हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अल्फ़ा इंस्टीट्यूट में। ठीक है बच्चों, इसके प्रीवियस मेरा 6 लेक्चर हो चुका है क्लास 11th का। ठीक है, मैंने एक लेक्चर में क्या पढ़ाया आपको, पूरा पहला चैप्टर पढ़ा दिया है और बीते 5 लेक्चर्स में मैं मापन तथा मात्रक को चला रहा हूँ। आज हो सकता है कि इसका लास्ट चैप्टर हो जाए, नहीं तो मतलब लास्ट लेक्चर हो जाए, या फिर इसके एक बाद एक लेक्चर और ले सकते हैं इस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि कल के क्लास में मैंने प्रतिशत त्रुटि के बारे में वहाँ तक पहुँचा था। त्रुटियाँ क्या होती हैं, त्रुटि विश्लेषण के में पढ़ा रहा था। त्रुटियाँ क्या होती हैं, त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये सब डिस्कस्ड हो गए हैं। अब प्रतिशत त्रुटि पे मैं पहुँचा था। ठीक है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 2 अंकों को जोड़े हैं। ठीक है, उन दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। ठीक, तो उन दोनों को अंकों को जोड़ने के बाद जो हमारा अंक मिलेगा या जो नंबर मिलेगी उसमें कैसी त्रुटियां होगी, उसको कैसे जानेंगे हम। या फिर 2 अंकों को अगर कि या फिर 2 नंबरों को, 2 संख्या को जोड़ रहे हैं और दोनों संख्याओं में अलग अलग त्रुटियाँ हैं। ठीक, और जब उनको जोड़ रहे हैं तो उनसे जो नंबर नया बनेगा उसमें कैसी त्रुटि आएगी ना। 2 नंबर को गुणा कर रहे हैं उनका, तो उसमें कैसी त्रुटि आएगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी चर्चा करेंगे, फिर ये चर्चा हो जाएगा मेरा, इसी पर सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, सार्थक अंक के बारे में बताएंगे ना। ठीक, तो सार्थक अंक में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 7-8 मिनट में सार्थक अंक खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 2-3 क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सार्थक अंक के पहले मैं क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि से जब सारी बातें हो जाएंगी तब मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, मैं अब बोल रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए पहली संख्या ना, पहली संख्या मान लीजिए क्या है बच्चों, यक्स है ना। ठीक, उसका मान लेते हैं कि बच्चों की न्यूमेरल वैल्यू कितना है बच्चों, ए मान लेते हैं, और प्लस माइनस में डेल्टा ए की त्रुटि है ना बच्चों। कोई एक संख्या है यक्स, उसका न्यूमेरल वैल्यू ए है, लेकिन उसमें प्लस माइनस डेल्टा ए त्रुटि है ना। ठीक, और कोई संख्या हम वाई मान लेते हैं। ठीक, दूसरी संख्या वाई मान लेते हैं, और उसमें मान लेते हैं बच्चों कि उसमें त्रुटि क्या है, बी मान लेते हैं। कोई संख्या क्या है, बी है, उसमें प्लस माइनस डेल्टा बी त्रुटि है ना बच्चों। ठीक, तो अगर कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तुम लोग ना, जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा बच्चों, जोड़ने पे ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में a प्लस बी ना बच्चों, अब प्लस माइनस डेल्टा ए अब प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक बच्चों ना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अच्छा इनके जोड़ने के बाद देखो बच्चों, इसमें कुछ वो त्रुटियाँ भी आएंगी ना। त्रुटियाँ कैसे आ सकती हैं, ये x है, ये y है। ठीक, मान लेते हैं कि उसमें हमारा त्रुटि आ गया। अच्छा एक काम करो, ठीक है, x और प्लस वाई कर दिए ना, और इसमें त्रुटि मान लेते हैं कि कितना हो गया तुम्हारा डेल्टा। ठीक, डेल्टा x हमारा त्रुटि मान लेते हैं। ठीक, त्रुटि हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा x मान लेते हैं। ठीक, तो जब x प्लस वाई का कंपेरिजन करोगे बच्चों, x प्लस वाई का, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई और प्लस में डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई करो ना, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। ठीक, रुकिए जरा, चलो से रुकिए यहाँ पे तो बच्चों। ठीक, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, देखो x प्लस वाई जोड़ोगे तो यहाँ पे हम डेल्टा x मान लेते हैं, त्रुटि है, प्लस में डेल्टा y त्रुटि है ना। ठीक, तो x प्लस वाई का कंपेरिजन जब यहाँ से होगा बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, और डेल्टा x प्लस में डेल्टा y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो मतलब ये जो त्रुटि है इसको हम अपने से दिखा देते हैं कि ये त्रुटि को मान लेते हैं कि डेल्टा s है। ठीक, डेल्टा s इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। तो देखो अगर कि 2 संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, आप 2 संख्याओं को आपस में जोड़ोगे ना, तो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b उसमें त्रुटि
हो सकती है। तो क्या क्या हो सकती है बताओ? 4 त्रुटियाँ हो सकती हैं। या तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की त्रुटि हो जाए, या तो माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी की त्रुटि हो जाए बच्चों, या फिर माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी की त्रुटि हो जाए, या फिर बच्चों क्या डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी की त्रुटि हो जाए। ठीक, समझे ना? तो कितने दो संख्याओं को जोड़ने पे अगर क्या ऐसा हो रहा है तो उसमें त्रुटि क्या हो सकती है? या तो प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकती है, या माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकती है, या फिर माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो सकती है, या फिर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो सकती है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ने पे हो गया। और इसका अगर दो संख्याएं उसको घटाने पे क्या हो जाएगा बच्चों? जब घटाओगे ना, जब इन संख्याओं को आपस में घटाओगे तो यही चीज़ रहेगा ना। बस क्या हो जाएगा कि प्लस के माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो उसमें भी 4 प्रकार की त्रुटियाँ आएंगी ना। मतलब दो संख्याओं को जोड़ना या फिर घटाना, इसमें दोनों में त्रुटियाँ आपको पता चल जाएगी ना बच्चों। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए आप। ओके बच्चों, तो इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्या? दो राशियों को जोड़ना ना, या फिर दो संख्याओं को जोड़ने पे जो त्रुटि आती है, फिर घटाने पे जो त्रुटि आती है, ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, इस पे मेरा क्वेश्चन करेंगे ना, मत घबराइए। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि दो राशियों का गुणनफल हो जाता है यदि, ठीक, उसमें त्रुटियां कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या x है, एक संख्या x मान लेते हैं कि x है। ठीक है, वो दो संख्याओं के गुणनफल से बनी है ना, a गुणे b से बनी है बच्चों ना। तो क्या करते हैं कि माना ना a के ऑब्जर्वेशन में कितने की त्रुटि है बच्चों? डेल्टा a की त्रुटि है, और b के ऑब्जर्वेशन में कितने की त्रुटि है बच्चों? डेल्टा b की त्रुटि है ना। तो अगर की त्रुटि आ जाती है बाद में तो क्या हो जाएगा बच्चों? x प्लस माइनस ना, त्रुटियाँ कितनी होंगी? प्लस माइनस होंगी ना। तो x प्लस माइनस डेल्टा x ना बच्चों, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों? इसी में a प्लस माइनस डेल्टा a लिख दीजिए, और इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b लिख दीजिए बच्चों ना। तो हमको त्रुटि पता करना, देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, x प्लस माइनस डेल्टा x है इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a का गुणा b में करेंगे, कितना आएगा? a गुणा b ना, फिर a का गुणा प्लस माइनस में करोगे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ना a इंटू डेल्टा b। ठीक, प्लस माइनस डेल्टा a का मल्टीप्लाई b में करोगे आप तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b बच्चों। ठीक है, फिर देखो डेल्टा a का मल्टीप्लाई डेल्टा b में करोगे कितना आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? अच्छा, जब इसका कंपैरिजन करोगे बच्चों, इसका कंपैरिजन कर लोगे तो देखो x की जगह क्या है? a इंटू बी ना। तो x की जगह यहाँ लिख देना, x इक्वल टू क्या है? a इंटू बी हो जाएगा बच्चों ना। लेकिन प्लस माइनस डेल्टा x की जगह, अच्छा रुको यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक काम ये कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ से हम डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे ना। डेल्टा x को कॉमन लीजिए तो x को कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस माइनस, x को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा x अपान में x हो जाएगा ना। ठीक, अगर कि यहाँ पे देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं कि सब में से हम AB को कॉमन ले लेते हैं। किसको? AB को कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? a इंटू बी कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। ठीक, 1 आ जाएगा, अब प्लस माइनस यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा? एक काम यहाँ से, ठीक है रुको, यहाँ से ए भी कॉमन लीजिए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। प्लस माइनस देखो
यहाँ से ए निकल गया बच्चों, ए निकल गया है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ, डेल्टा बी अपान में बी बच जाएगा ना, डेल्टा बी अपान में बी बच जाएगा। ठीक, अच्छा फिर देखो बच्चों, अगर कि हम यहाँ से a इंटू बी निकाल दिए हैं ना, a इंटू बी निकाल दिए हैं, तो देखो यहाँ से b निकल गया है तो a बचेगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा a अपान में a ना, ध्यान से देखोगे तो ये बचेगा ना। ठीक, प्लस माइनस यहाँ भी है। ओके, अच्छा यहाँ देखो बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा a है, यहाँ से a भी कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपान में a इंटू बी। ठीक बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा b अपान में a इंटू बी। इतनी बात समझ आए बच्चों। अगर के कंपेरिजन करोगे ना, x इक्वल टू क्या, a इंटू बी है इक्वेशन नंबर 1 से ना, तो ये आपस में कट जाएंगे ना, कट जाएंगे ना बच्चों। अच्छा यहाँ से एक और काम कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए डेल्टा ए क्या है, बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, डेल्टा ए बहुत छोटी क्वांटिटी है, ए इंटू बी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो डेल्टा ए अपान में ए इंटू बी को क्या निगलेक्ट कर देंगे। वैसे ही डेल्टा बी अपान में ए इंटू बी को भी क्या कर देंगे बच्चों, निगलेक्ट कर देंगे ना, इस डाटा से निगलेक्ट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ना, देखिए कितना हो जाएगा, जब निगलेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा यक्स अपान में यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ए इंटू बी और एक्स तो कट गया, लेकिन देखो ये और ये चीज़ निगलेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ना। ऐसे मान लीजिए आपका 0.4 है, इसी में 8 का डिवाइड कर दीजिए या फिर 100 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 डिजिट और इधर आ जाएगा तो 0.001 हो जाएंगे ना, 0.001 हो जाएंगे, अरे 4 हो जाएगा। तो बताओ ये 4 बड़ा है कि ये बड़ा है, 4 बड़ा है, मतलब अगर किसी भी नंबर में वो नंबर बहुत छोटा है तो किसी बड़े नंबर से डिवाइड करने पे वो नंबर और छोटा हो जाता है, इसीलिए डेल्टा ए बहुत छोटा है और ए और बी बहुत बड़े क्वांटिटी हैं, और इनका अगर डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा आ जाएंगे, ए भी और छोटा हो जाएगा ना, तो इन दोनों को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा कितना बचा, बस यही तक बचेगा ऊपर बच्चों। ठीक, कितना बचेगा, इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए ना बच्चों, इतना बचेगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपान में एक्स ना, डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान में एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपान में ए। ठीक बच्चों, यही आ जाता तुम्हारा क्या, गुणनफल में त्रुटि ना, जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसको भी आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम इसको मिटा देते हैं ना। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या पढ़ाना है हमको, कि अगर के एक राशि है ना, दो मतलब नंबरों के क्या डिवाइड से बनी, तो उसमें कितना त्रुटि होगा ना, तो उसमें भी बच्चों इतने ही त्रुटि आती है, लेकिन एक बार हम करके आपको दिखा देते हैं ना, ताकि आप लोगों को लगे कि नहीं हो गया। ठीक, देखिए देखिए जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू आपका a बाई बी है ना, हमको पता चला कि a में कितना का त्रुटि है बच्चों, डेल्टा a का त्रुटि है, और b में हमको पता चलेगा कि डेल्टा b की त्रुटि है प्लस माइनस ना बच्चों ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर के कितना हो जाएगा बच्चों, a प्लस माइनस डेल्टा a अपान में a b प्लस माइनस डेल्टा में b ना बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमको त्रुटि पता करना है, एग्जैक्ट की त्रुटि कितना होगा, वही काम करेंगे बच्चों। देखो x प्लस माइनस डेल्टा x है, ठीक है, बराबर के a प्लस माइनस डेल्टा a अपान में जो b प्लस माइनस डेल्टा b है। अगर कि इसको बच्चों ऊपर करेंगे, इसको ऊपर करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये पावर 1 है ना, और कि इसको ऊपर उठा के करेंगे तो इंटू में हो जाएगा b प्लस माइनस डेल्टा b के पावर कितना बच्चों, -1।
ना। अगर के तुम और आगे जाओगे या फिर तुम 11th में आए गए हो ना, तो जब तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे बच्चों ना, तो 1 प्लस माइनस एक्स के पावर -1 का तुमको एक्सपेंशन मिलेगा ना। तो एक्सपेंशन क्या कहता है कि अगर के 1 प्लस माइनस एक्स के पावर -1 है, तो आगे इसको एक्सपेंड करते जाओगे तो आपको जो साइन है वो चेंज मिल जाएगा, माइनस प्लस एक्स मिल जाएगा। और इसके आगे भी टर्म आएंगे बच्चों, लेकिन वो इतने छोटे होंगे कि उसको निगलेक्ट कर दिया जाता है ना। तो 1 प्लस माइनस एक्स के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस प्लस एक्स। उसी प्रकार से जो तुम्हारा b प्लस माइनस डेल्टा b है कि पावर -1 है बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a तो रहबे करेगा, इसको लिख सकते हैं बच्चों b माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, जो हमारा आया था पहले क्या आया था, a इंटू बी आया था, प्लस में a इंटू डेल्टा बी आया था ना, प्लस माइनस, और फिर क्या आया था बच्चों, प्लस माइनस ये आया था क्या, प्लस माइनस आया था b इंटू डेल्टा बी, अब a इंटू डेल्टा, हाँ b इंटू डेल्टा a आया था। ठीक, प्लस माइनस कितना आया था बच्चों, आया था आपका डेल्टा a इंटू डेल्टा b आया था। ठीक, इतना आया था। अच्छा, a का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर a का मल्टीप्लाई इसमें हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें हो गया ना बच्चों, इतना आया था ना। अच्छा, तो उसमें क्या किए थे हम लोग कि यहाँ से जैसे x को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी लिख दीजिए x प्लस माइनस डेल्टा x। सेम देखो बच्चों, वही कार्य बन गया कि नहीं, जो गुणनफल में हुआ था वही भाग में भी आ गया, वही कार्य यहाँ भी कर देंगे। x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान में x आ जाएगा। यहाँ से a इंटू बी को कॉमन ले लेंगे बच्चों तो 1 प्लस माइनस a इंटू बी को कॉमन लोगे तो हो जाएगा बच्चों डेल्टा b अपान में b, प्लस माइनस से हो जाएगा डेल्टा a अपान में a, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपान में a इंटू बी आ जाएगा बच्चों। आई बात समझ में, ठीक, इतना बात समझे। अच्छा, तो ये a इंटू बी से x कट जाएगा, क्यों, हाँ x कट जाएगा, यहाँ से हमको a बाई बी कॉमन लेना था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम सीधे a बाई बी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम a बाई बी कॉमन ले लेंगे भैया। ठीक, अब ये सारा एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा, 1 1, देखो गलती हो गई, थोड़ा सा बस मैंने बना लेना। ठीक, यहाँ से तुम क्या करोगे ना बच्चों कि यहीं पे आप ना a प्लस माइनस डेल्टा a था और यहाँ पे b प्लस माइनस डेल्टा b था, तो यहीं से आप क्या a और b कॉमन ले लीजिए ना, a कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहीं से b भी कॉमन ले लीजिए ना, b की पावर -1 कॉमन आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगा। ठीक, फिर लगा देंगे, इस फॉर्म में होना चाहिए था ना, इस फॉर्म में होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और a बाई बी यहाँ ला देना। ठीक, a बाई बी लास्ट में आएगा और a बाई बी यहाँ भी आएगा ना। ठीक बच्चों, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सीधे ये आएगा, यहाँ 1 कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा, मैच करेगा कि यही आएगा पक्का फिक्स है। ठीक है, जब ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक, जब ये आ जाएगा तो तुम देखोगे कि यहाँ से जब कंपेयर करोगे तो डेल्टा x अपान में x बराबर के हो जाएगा क्या बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा b अपान में b और प्लस माइनस डेल्टा a अपान में a आ जाएगा ना। जो मल्टीप्लाई में त्रुटि आ रही थी वो डिवाइड में भी त्रुटि हमारी आएगी ही आएगी ना बच्चों। यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस पे जब क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बाकी है बच्चों। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर है ना, वो a के पावर m इंटू इसे मल्टीप्लाई तो है ना, लेकिन उसके पावर में कुछ है ना, मान लेते हैं उसके पावर में कुछ है, जैसे मान लें m इंटू n के पावर मान लेते हैं। जैसे देखो, अच्छा देखो यहाँ पे, जैसे देखो मान लो x है, x इक्वल टू a की पावर m है और इंटू b की पावर m है ना बच्चों, n है। ठीक, ऐसा नंबर आ गया जब,
तो तब क्या बोलेंगे, मान लीजिए ए और बी में कुछ त्रुटि है तो उसको कैसे पता करेंगे कितनी त्रुटि है ना बच्चों। तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में log ले लीजिए, तो log x बराबर के log x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, log ऑफ a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाएगा बच्चों ना, इतना लिख सकते हैं। अच्छा log ऑफ a इंटू बी को, या फिर यहाँ ले भी लिए तो c इंटू डी को लिख सकते हैं क्या बच्चों, log ऑफ c और प्लस में log ऑफ d, प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं इसको log ऑफ a की पावर m ना प्लस log ऑफ a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो log ऑफ x इक्वल टू लिख सकते हैं हम बच्चों m इंटू log ऑफ a, m इंटू log ऑफ a प्लस में n इंटू log ऑफ b ना, n इंटू log ऑफ b लिख सकते हैं। अच्छा एक काम अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, क्या, डिफरेंशिएशन ना, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है लेकिन लास्ट में पढ़ना है। लेकिन जान जाइए कि जैसे मान लीजिए कि log x है, d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन बोलते हैं log ऑफ x ना, इसको जान जाइए आप लोग। यहाँ इसको देखो, देख के ना, जब ये देख रहे हैं ना, इसको देख के घबराना भी मत ना, आपको सीखना है, बस थोड़ी सी ज़रूरत है, हम काम कर लेंगे यहाँ इससे ना। देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, सीधे 1/x हो जाता है, और फिर से d बाई डी एक्स का फिर से कर देते हैं तो x का 1 हो जाता है, तो 1/x इंटू 1 मतलब कितना होता है, 1/x हो जाता है बच्चों ना। उसी प्रकार से अगर कि हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का ना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बच्चों ना, आ जाएगा क्या, 1/x इक्वल टू ना, 1/x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/x इक्वल टू d बाई डी एक्स ना, d बाई डी एक्स, ठीक, 1/x इक्वल टू d बाई डी एक्स, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा m इंटू, ठीक, 1/a इंटू डी ए अपान डी एक्स ना, ठीक, डी अपान डी एक्स प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, n इंटू डी बी अपान में 1/b तो रेफर करेगा डी एक्स, ठीक। अच्छा ठीक बच्चों, अगर कि हम रिप्लेस करना चाहेंगे d बाई डी एक्स को, ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे हम, डेल्टा x लिख देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपान में x बराबर डेल्टा x अपान में x हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, देखो m इंटू डेल्टा a अपान में a लिख देंगे ना, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, n इंटू डेल्टा b अपान में b। तो जो तुम्हारा लॉग में जैसे कि पावर में रहेगा तो उसमें त्रुटियां क्या होंगी कि गुणनफल की जैसे ही रहेंगी, लेकिन जो m है वो डेल्टा a अपन a में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो n है भाई यहाँ पे जो तुम्हारा n है वो डेल्टा b अपन b में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। मैं इसको प्रूव करके ला दिया और सारी बातें होंगी आपकी कंप्लीट। तो आपको क्या याद रखना है बस, ठीक, मिटा देते हैं इसको। आपको याद क्या रखना है, सिंपल से बात, एक बार में झटके में लिख देते हैं, आप लोग बोर हो गए होंगे, इसका प्रूफ के ऊपर कोई पढ़ता नहीं है, और कि ध्यान से अगर देखोगे तो प्रूफ के साथ पढ़ोगे तो अच्छी बात है। अगर कि काम चलाना है तो सीधे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, उस पर कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे x इक्वल टू a प्लस बी है, मान लीजिए इसमें डेल्टा a की त्रुटि है, इसमें डेल्टा b की त्रुटि है प्लस माइनस ना, तो डायरेक्ट जो हमारा डेल्टा x आता है वो कितना आता है, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b आता है ना। अगर के ना घटाया जाता है तो x इक्वल टू a माइनस बी होता है। तो मान लीजिए इसमें कितना डेल्टा a की त्रुटि है बच्चों, डेल्टा a की त्रुटि है, और इसमें मान लेते हैं कि डेल्टा b की त्रुटि है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू कितना लिख देंगे, डेल्टा x कितना आ जाएगा, सीधे रिजल्ट लिख रहे हैं ना। क्या रिजल्ट है, डेल्टा x, अरे डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b बच्चों ना, ठीक। ये किसके लिए है,
जोड़ के लिए है, ये किसके लिए, घटाने के लिए है। जब बच्चों x इक्वल टू a इंटू बी होता है तो पूछा जाता है कि इसमें त्रुटि बताइए ना, तो मान लेते हैं कि a में डेल्टा a की त्रुटि है और b में डेल्टा b की त्रुटि है, तो सीधे हमको यहाँ पे क्या आता है बच्चों, डेल्टा x अपान में x प्लस माइनस में, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ भी प्लस माइनस लगा दीजिएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान ए क्या आता है बच्चों, सीधे बस ये है ना, तो डेल्टा ए अपान में ए प्लस प्लस कितना बच्चों, डेल्टा बी अपान में बी की त्रुटि आती है ना बच्चों, ठीक। अच्छा एक बात हो गई, जब भागा होता है तो क्या होता है, भाग होता है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि x इक्वल टू है आपका a बाई बी, तब भी क्या आता है, यही आता है, प्लस माइनस डेल्टा x अपान में x बराबर आता है प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपान ए और प्लस माइनस डेल्टा b अपान में b आता है ना, ठीक। अगर के बच्चों x इक्वल टू a की घाते m गुणे b की घाते n हो तो क्या आता है बच्चों, तब त्रुटि क्या आती है, डेल्टा x अपान में x इक्वल टू क्या आता है, वही आता है, बस क्या होता है m इंटू डेल्टा a अपान में a प्लस माइनस रहबे करेगा, लगा दीजिएगा, प्लस माइनस n इंटू डेल्टा b अपान में b बच्चों, ये त्रुटियां आती हैं आपकी, ठीक है, और इसी पे कार्य होते हैं ना। अब देखिए, अब इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है बच्चों। इसे हम मिटा देते हैं ना, आपका इतना हो गया कंप्लीट। अब इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इस पे क्वेश्चन करेंगे, प्रतिशत त्रुटि पे भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम प्रतिशत त्रुटि से उठाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है, ठीक। तो उसमें क्या दिया है कि कांच का अपवर्तनांक 1.52 कामा 1.48 कामा 1.50 कामा 1.54 तथा 1.46 माना गया है, ठीक है बच्चों। निम्न की गणना कीजिए ना, तो पहला बोला क्या बच्चों, औसत मान बताने के लिए ना, तो हम वो जो है डाटा उसको लिख लेते हैं। डाटा आपका क्या क्या है, देखिए कांच का अपवर्तनांक दिया कितना कितना है, 1.52 दिया है ना, 1.48 दिया है और 1.50 दिया है और 1.54 दिया है कामा 1.46 दिया है ना बच्चों। आई बात समझ में, इतना डाटा दिया है क्वेश्चंस में और बोला क्या, औसत मान ना, औसत मान ज्ञात करने के लिए बोला है, पहला बात ना। तो औसत मान यहाँ क्या होगा बच्चों, वास्तविक मान होगा ना, क्या होगा, वास्तविक मान होगा। वास्तविक मान निकालने के लिए क्या बताए थे कि जो भी डाटा उपलब्ध होते हैं उसका क्या ले लेते हैं, औसत मान ले लेते हैं, माध्य मान ले लेते हैं ना, ठीक, उसका माध्य ले लेते हैं। तो ले लीजिए माध्य, तो देखिए आपका ट्रू वैल्यू मतलब वास्तविक मान, ट्रू वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगा आपका वास्तविक मान, वास्तविक मान को ट्रू वैल्यू भी कहेंगे, ठीक, इसी को औसत मान भी कहेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों, सबको जोड़ के क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, जितनी संख्या, तो 1.52 प्लस में 1.48 प्लस में 1.50 प्लस में 1.54 प्लस में 1.46 अपान में कितना बच्चों, कितने हैं, 1 2 3 4 5 भागा 5 कर देते हैं। इसको बाएं तरफ कहीं से जोड़ देते हैं, देखो कितना है, 1.52 है, 1.48 है, 1.50 है, 1.54 है, 1.46 है बच्चों, सबको जोड़ लीजिए, कितना जाएगा, 8 2 10 10 4 14 14 6 20, जीरो हाथ लगा 2 और 5 4 9 9 5 14 14 5 19 19 4 23 23 2 25, ठीक, 2 फिर 1 2 3 4 5 5 to 7, कितना आ गया बच्चों, 7.50 जोड़ने पे आ गया, तो कितना आ गया, 7.50 जोड़ने पे आ गया। इसी में बच्चों 5 का डिवाइड कर दीजिए ना, तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 ना, ठीक, 5 5 25
ठीक। तो 1.50 इसका क्या आ गया, ए मीन। इसे हम किसे दिखाते हैं बच्चों, ए बार से दिखाते हैं ट्रू वैल्यू को ना, ए बार से दिखाते हैं। अगर कि देखो नहीं समझ में आ रहा है तो इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं इसके बारे में बताया हूँ कि वास्तविक मान होता क्या है। तो वास्तविक मान क्या होता है कि जितने बार हम ऑब्जर्वेशन किए रहते हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीन होता है, औसत मान होता है। तो ये इतनी बार हम किसी के अपूर्णांक को मापे हैं ना, तो उसके अपूर्णांक का मीन कितना आ जाएगा, 1.50 आ जाएगा। ठीक है, ए बार हमको निकल गया ना। पहला क्या क्वेश्चन बोला था उसमें कि औसत मान बताइए, तो हमारा औसत मान क्या बच्चों निकल गया। दूसरी बात बोला है क्या बच्चों, परम त्रुटि निकालिए ना। परम त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। जब हम तो आप लोगों को पढ़ा रहे थे उसमें इंग्लिश वर्ड भी यूज किए थे ना। तो हमको क्या निकालना है, दूसरी बात इसको मिटा देते हैं। ठीक, दूसरी बात क्या थी बच्चों, परम त्रुटि थी। परम त्रुटि हमारा तो डाटा तो रहना चाहिए था, कितना कितना था, 1.52 था। ठीक, और 1.52, 1.48, 1.50, 1.48, 1.50 हमारा डाटा ये। ठीक, ये याद रखना कि ए बार की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिख लो, ए बार इक्वल टू आ गया तो 1.50, या फिर इसको ए मीन भी बोलते हैं 1.50 ना। आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आप लोग के दिमाग पे क्लिक कर रहा होगा। ठीक है, नहीं तो इसी में भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक, परम त्रुटि में क्या बताया था, परम त्रुटि में बताया था कि वास्तविक मान ना मतलब ए मीन में और जो हमारे एक्चुअल में डाटा ऑब्जर्वेशन जो मैंने अलग अलग प्राप्त किया है उनके बीच को अंतर को क्या बोलते हैं, परम त्रुटि बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं ना। देखिए तो आप पहला मान लेते हैं कि पहला एब्सोल्यूट एरर मतलब पहला परम त्रुटि डेल्टा A1 कितना हो जाएगा बच्चों ना, कितना है AM माइनस ना, AM माइनस मतलब AM का मतलब क्या, AM भी लिख सकते ए बार भी लिख सकते, हम ए बार लिखते हैं आसान लगेगा। ए बार माइनस A1, ये आपका क्या है बच्चों, A1 है, ये आपका क्या है A2 है, ये आपका क्या है A3, A4, ये आपका A5 मान लेते हैं ना। तो डेल्टा A माइनस ए बार कितना आ जाएगा, A कितना है 1 इसी का मॉड होता है बच्चों 1.50 माइनस में 1.52 कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा डेल्टा A1 ना। आप देखो ये परम त्रुटि है, परम त्रुटियाँ कई तो होती हैं ना, जितने ऑब्जर्वेशन होते हैं उतनी परम त्रुटियाँ होती हैं ना। ठीक, तो डेल्टा A1 आ गया, डेल्टा A2 निकाल दीजिए, डेल्टा A2 कितना आ जाएगा बच्चों, अब इसमें से 1.50 से घटाइए तो ए बार माइनस A2 ना, तो 1.50 माइनस 1.48 कितना आ जाएगा बच्चों 0.02 AB आ जाएगा। ठीक है, 0.02 AB आ जाएगा। ठीक, मॉड लेके चलना। ठीक, अब देखो डेल्टा A3 निकाल दो, डेल्टा A3 कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा A3 आ जाएगा 0, 1.50 माइनस 1.50 कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। और डेल्टा A4 कितना आ जाएगा बच्चों, ए बार माइनस A4 ना, ए बार कितना है 1.50 माइनस A4 कितना है बच्चों 1.54 ना। ठीक, इसका मॉड है तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.04 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा A5 निकालना है। तो ए बार माइनस A5, तो ए बार कितना है 1.50 माइनस A5 कितना है बच्चों 1.46, ए भी कितना आ गया बच्चों 0.04 आ गया। ओके बच्चों ना, तो हमारा कितना कितना आ गया ना, हम कहीं लिख लेते हैं क्या, डेल्टा A1 कामा डेल्टा A2 कामा डेल्टा A3 कामा डेल्टा A4 कामा डेल्टा A5 ना इक्वल टू कितना कितना है बच्चों, देखो 0.2 कामा 0.2 कामा 0 कामा 0.04 नहीं 002 है बच्चों 0.02 ना। ठीक, अच्छा 0.04 ना, माइनस करने पे आएगा ना 0.04। ठीक, चार ठीक 0.04 0.04 ये सब हमारे क्या आ गया बच्चों, परम त्रुटियां आ गई ना। अच्छा, परम त्रुटि हमारी निकल गई। अब हमको निकालना है क्या बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि ना। आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है बच्चों, बताए थे हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर ना। आपेक्षिक त्रुटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
मीन एब्सोल्यूट एरर, हमको ओ निकालना है, निकाल देते हैं हम लोग ना। देखिए अच्छा, तो क्या होता है, डेल्टा ए बार होता है बच्चों ना, जो हमारा परम त्रुटि आई होती है उसी का क्या लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो हमारी क्या निकल जाती है, आपेक्षित ना, क्या आपेक्षिक त्रुटि था ना, ठीक, तो वो आ जाता है ना। तो डेल्टा ए बार इक्वल टू कितना देगा बच्चों, 0.02 प्लस में आपेक्षिक त्रुटि है, अच्छा सापेक्ष त्रुटि बोला है, ठीक। तो सापेक्ष त्रुटि से पहले हम क्या निकाल, वो देखो सापेक्ष त्रुटि तुम्हारी अलग होती है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि होती है आपकी ना डेल्टा ए बार अपान में ए बार ना। तो डेल्टा ए बार क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि होती है, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि होती है ना। तो माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा ए बार हमारा डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 ये आता, तो यहाँ पे क्या रखते हैं, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि रखते हैं, या फिर माध्यमान परम त्रुटि रखते हैं, ठीक। तो इसको जो हमारा परम त्रुटियाँ आई हैं इसका माध्य लेना पड़ेगा। तो डेल्टा ए बार मतलब क्या होता है, इसका माध्य ना। कितने कितने वैल्यू हैं, 0.02 प्लस में 0.02 प्लस में 0 प्लस में 0.04 प्लस 0.04, सबको ऐड कर लीजिए। कितने डाटा हैं बच्चों, 5 डाटा हैं, ठीक। तो आपका डेल्टा ए बार कितना आ जाएगा, कर लीजिए, तो 2 2 4 4 4 8 8 4 12, 0.12 अपान में 5 आ जाएगा ना। इसको डिवाइड कर दीजिए ना, तो 0.02 अब 4 आ जाएगा। आपका डेल्टा ए बार कितना आ गया, 0.024 आ गया। अब क्या निकालना है बच्चों तुमको, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि बोला ना, आपेक्षिक त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, त्रुटि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव एरर, रिलेटिव सापेक्ष त्रुटि, एरर। ये निकालना हमको कितना होता है बच्चों, डेल्टा ए बार अपान में ए बार ना। तो डेल्टा ए बार कितना है बच्चों, 0.024 0.024 अपान में ए बार कितना है, इधर लिखे हो 1.50 ना बच्चों। अब भाग दे देते हैं ना, तो इसमें देखो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो ताकि हमारा दशमलव खत्म हो जाए, इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई कर दो ना। तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 24 अपान में 15 के आगे 00 ना, ठीक। भाग दे दो तो 1500 भागे 24 ना बच्चों, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ाओ, फिर 0 बढ़ा के फिर 0 बढ़ाओ, ठीक। कितना एक बारी में जाएगा, 009 बचा, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 15 56 90 ना। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9000। ये कट जाएगा पूरा पूरा। तो हमारा आपेक्षिक त्रुटि कितना आ गया बच्चों, हमारा आपेक्षिक त्रुटि आ गया 0.016। कितना आ गया, 0.016 आ गया आपेक्षिक त्रुटि, मतलब रिलेटिव एरर। अब लास्ट क्या पूछा है इसी में, प्रतिशत त्रुटि बताइए। तो मैंने बताया था कि जो तुम्हारी आपेक्षिक त्रुटि आती है उसी में 100 का गुणा कर दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी ना। तो बताओ, अरे प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी ना। तो क्या है, हमारे जो त्रुटि आई है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। कितना आया हमारा त्रुटि, 0.0616 क्या है आपका आपेक्षिक त्रुटि है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका प्रतिशत त्रुटि कितना जाएगा, 1.6% की त्रुटि आएगी। मतलब इस डाटा को मापने में 1.6% की बस त्रुटि आएगी। 1.6% या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक। मतलब जो हमारा एग्जिट वैल्यू रहेगा उसके क्या हो जाएगा कि 1.6% या तो आगे त्रुटि होगी या तो पीछे त्रुटि होगी ना, एग्जिट जो अपवर्तनांक होगा उससे, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक बच्चों, नोट कर लीजिए आप इसे आराम से। चलो बच्चों, तब इसे मिटा देते हैं हम ना। आपको समझ में आ गया होगा ना, सारी बातें मैं बता दिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग ना, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक। उसको पढ़ते हैं, करते हैं।
वो एकदम छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम छोटा है, ये तो बड़ा था। अच्छा, क्वेश्चन है आपका बच्चों कि एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड हैं और 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड हैं मापी गई हैं। ठीक, जब दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कुल धारिता ज्ञात कीजिए एवं साथ ही प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कीजिए। न बच्चों, क्या बताना है? प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करोगे? तो एक ही धारिता को, ठीक, दो संधारित्रों की धारिताएं मापी गई हैं। पहला क्या है बच्चों? 1.5 और प्लस माइनस 0.2 है ना। पहली है आपकी कितना, बस रुकना 1 मिनट। ठीक बच्चों, पहली कितना है तुम्हारी? 1.5 प्लस माइनस 0.2 माइक्रोफैरड है, ठीक है। और आपका दूसरा कितना है? 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड है ना। अच्छा, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना संधारित्र क्या होता है। जैसे हम लोग वहाँ पे ना कक्षा 10वीं में वो पढ़े थे प्रतिरोध वाला R1 R2 ना बच्चों, R1 R2 ना। ठीक, तो अगर कि ये श्रेणी क्रम में होता था तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था? R इक्वल टू R1 प्लस में R2 ना। अगर कि समांतर क्रम में होता था ना तो इसका रिजल्टेंट क्या आता था? क्या आता था बच्चों? 1/R इक्वल टू 1/में R1 प्लस 1/में R2 आता था ना। ये जैसे है ना, उसी तरह आप क्लास 12th में 11th में पढ़ोगे, शायद संधारित्र, 12th में पढ़ोगे, संधारित्र पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये जो R1 R2 है ना, उसमें C1 C2 होता है ना। तो उसमें क्या खासियत होती है? इसी का उल्टा होता है बच्चों। इसको ऐसे दिखाते हैं, ये मान लीजिए C1 है, संधारित्र C2 है, अगर के श्रेणी क्रम है ना, तो इनको जोड़ने का तरीका ये है 1/C1 प्लस में 1/C2 बराबर के 1/C। ये संधारित्र होते हैं ना, आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक, अगर कि ये समांतर क्रम में हो गए ना, समांतर क्रम में हो गए जब ये, ठीक, तो आप जो उसमें श्रेणी क्रम में जोड़ते थे ये वैसे जुड़ जाएगा। तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? C1 प्लस में C2 हो जाएगा ना। ये वही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि चार्ज स्टोर होते हैं ना, इनका यूज़ बहुत अच्छा है, पंखे वंखे में भी किया जाता है कंडेंसर के रूप में, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो बस ये संधारित्र यही है और कुछ नहीं है, बहुत बड़ा वर्ड, बहुत अलग टाइप का वर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे ये दिया था क्वेश्चन कि इसमें क्या निकालना है बच्चों? त्रुटि निकालना है ना। तो त्रुटि निकालना है तो क्या कर सकते हो? C1 दिया आपको, C2 दिया है ना। ये आपका C1 है और ये आपका क्या बच्चों? C2 है। तो हम क्या निकालते हैं? C1 प्लस C2 निकालो। क्या निकालो? C1 प्लस में C2 निकालो। देखो 1.5 प्लस माइनस 0.2 है माइक्रोफैरड है ना बच्चों, और प्लस में ना वो 2.6 प्लस माइनस 0.1 माइक्रोफैरड। इन देखो, इस नंबर को आपस में ऐड कर दो ना। तो इस नंबर को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बताइए? अच्छा, यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, C1 प्लस C2 है तो समांतर क्रम में ऐड करना है। ठीक, तो यहाँ से एक अपना सब मान लेते हैं कि इसको जोड़ने में एक त्रुटि आई होगी ना, तो उसको हम डेल्टा C मान लेते हैं, प्लस माइनस डेल्टा C, ठीक है। यहाँ प्लस कर देते हैं। देखो इनको, ये C1 और ये C2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? C1 प्लस C2 के इक्विवेलेंट, मतलब जो एग्जिट है उसके इक्विवेलेंट कितना है? 1.5 और प्लस में 2.6 आ जाएगा ना। ये क्या एग्जिट वैल्यू आ जाएंगी। जो त्रुटि रहेगा तुमको उसको एक तरफ कर लो, तो जो डेल्टा C आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा C, वो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 0.2 और प्लस माइनस 0.01। तो इसमें त्रुटियाँ की संभावना कितनी है? बताया तो 4 त्रुटियाँ हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है बच्चों? 0.2 और प्लस में 0.1 हो सकती है, कामा, और क्या हो सकती है बच्चों? 0.2
-0.2 -0.01 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों 0.2 और माइनस में 0.01, या फिर बच्चों -0.2 और प्लस में 0.01, इतनी त्रुटियां हो सकती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम क्या पढ़ाएंगे, बताएंगे प्रतिशत त्रुटि, इसको नोट कीजिए। ठीक बच्चों, इतनी त्रुटियां हो सकती हैं ना, तो हम क्या निकालेंगे अब इसमें प्रतिशत त्रुटि। तो इसमें से कोई एक त्रुटि को ले लेते हैं ना, ये डेल्टा सी है तो डेल्टा सी में से किसी एक को ले लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि हम इसी को ले लिए, इसी के हिसाब से त्रुटि निकाल दे रहे हैं ना। ठीक, 0.01 है कि 0.1 था, 0.1 था। ठीक, यहाँ पे 0.01 हो गया। ठीक, और जगह सही है। ठीक ना, तो इसी को ले लेते हैं बच्चों ना। अच्छा, अब यहाँ से देखो C1 + C2 ये क्या एग्जैक्ट वैल्यू है ना, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, कैपिटल सी मान लेते हैं, और इसको डेल्टा सी मान लेते हैं, इसको कैपिटल सी, इसको डेल्टा सी। ठीक, तो जोड़ोगे देखो कितना जगह है बताओ, 5 6 जोड़ दो कितना जगह, 11 कैरी 1 और 2 1 क्या 3 और 3 1 4, ये कितना आ गया तुम्हारा 4.1 आ गया ना। अगर की त्रुटि देखेंगे हम तो कितना आ जाएगा, त्रुटि कितना आ जाएगा, प्लस माइनस में था, त्रुटि कितना आ जाएगा, डेल्टा सी कितना आ जाएगा बच्चों 0.2 0.1 जोड़ दीजिए, 0.2 प्लस में 0.1 कितना आ जाएगा बच्चों 0.3 आ जाएगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि सापेक्ष त्रुटि निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर, सापेक्ष त्रुटि। ठीक, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, डेल्टा कितना होता था उसमें, डेल्टा ए बार अपान में ए बार होता था ना। तो यहाँ पे डेल्टा ए बार का काम कौन करेगा, डेल्टा ए बार का काम कौन करेगा, ये कैपिटल सी करेगा। कौन करेगा, कैपिटल सी करेगा। ठीक, तो सी हो गया। ठीक, डेल्टा ए बार। ठीक, और ये तुम्हारा डेल्टा सी क्या काम करेगा, सॉरी डेल्टा सी काम किसका करेगा, डेल्टा ए का करेगा। तो कितना है बच्चों 0.3 आ जाए ना। और ठीक, और जो सी काम करेगा किसका करेगा, ए का काम करेगा, तो 4.1। ठीक, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो कितना है 3/41। ठीक, ये हम ऊपर डिवाइड कर देते हैं, 3/41। ठीक, तो कितना 0 पॉइंट बढ़ाए, फिर नहीं जाएगा, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक, कितनी बार जाएंगे 7 बारी 287, बचा कितना बच्चों 13। ठीक, फिर 0 बढ़ा देंगे, कितनी बारी जाएंगे ऑलमोस्ट 3 बारी। तो कितना आ गया तुम्हारा 0.073, ये तुम्हारा क्या आ गया, सापेक्ष त्रुटि आ गया ना, मतलब क्या रिलेटिव एरर आ गया। तुमसे पूछा क्या है प्रतिशत त्रुटि, तो इसे में 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.073 ऊपर करते हैं, 0.073 में 100 का मल्टीप्लाई कर दो ना, तो कितना आ गया बच्चों 7.3 ना परसेंट। आपका क्या आ जाएगा प्रतिशत त्रुटि आ जाएगा इसमें ना। अच्छा, तो ये तो मतलब ऐसे अनजान क्वेश्चन थे, ये क्या थे बच्चों अनजान क्वेश्चन थे, आपसे संघारित के बारे में को पता नहीं है। तो हम अगले क्लास में क्या करेंगे कि सार्थक अंक पढ़ाएंगे और इस पर 2-3 क्वेश्चन लेंगे अपने से, सिंपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था ही कि थोड़ा सा बोर लगा होगा आपको, क्योंकि आप इन सब वर्ड से क्या अनजान है ना। तो मैं ऐसे वर्ड को लेके कल क्वेश्चंस बना के अपने से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अनजान कोई वर्ड ना लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, ताकि आपको प्रतिशत त्रुटि और ये और जोड़ना घटाना ये जो होता है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, कल हम आप लोगों को अगले वाले लेक्चर में सार्थक अंक पढ़ाएंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस लेक्चर के बाद आपका ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
ना। आप हमारे चैनल पे इस तरीके से बने रहिए, ठीक। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। अगला लेक्चर तो हम अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक। टेक केयर, बाय बाय।